हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल #ebook फॉर फ्री बुक। देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है फिज़िक्स का, जो कि जनरल साइंस का ही एक चैप्टर है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है, ये बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप और पढ़िए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 26, द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर प्रपोज्ड बाय। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को किसने प्रपोज किया है? द करेक्ट आंसर इज एम फैराडे। क्वेश्चन नंबर 27, लाइट ट्रैवल्स इन अ। लाइट किस तरह ट्रैवल करती है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेट लाइन। लाइट किस तरह ट्रैवल करती है? इन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। क्या यूज़ किया जाता है एज अ कूलिंग एजेंट बहुत सारे वर्ल्ड कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में? क्या यूज़ होता है? वाटर। क्वेश्चन नंबर 29, नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज। नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज कैसा है फ्रेंड्स? नेचर ऑफ साउंड वेव्स, इट्स इन लॉन्गिट्यूडनल। द आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल होगा नेचर ऑफ साउंड। साउंड कैसे ट्रैवल करेगी? साउंड के वेव्स कैसे होंगे? लॉन्गिट्यूडनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 1 Fermi unit is equal to। 1 Fermi unit is equal to how much friends? Answer is 10th of 15 meters. 10th of 15 meters. Question number 31, how many basic SI units are there? Basic कितने SI units है friends? Basic 7 SI units हैं। SI units क्या है फ्रेंड्स? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल 7 यूनिट्स आपको बता दिए गए हैं। फर्स्ट वन है किलोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है केजी। सेकेंड है कैंडेला, CD, केल्विन, K, मीटर, M, सेकेंड S, एम्पर, M, मॉल, मॉल। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स। ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स? द करेक्ट आंसर इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन is the correct answer. Question number 33, the distance between earth and sun is termed as। earth और sun के बीच में जो difference है उसे क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? The correct answer is 1 astronomical unit। 1 astronomical unit। distance between earth and sun 1 astronomical unit कहलाता है। Question number 34, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू। आपकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये कब होता है? द आंसर इज लाई डाउन ऑन द ग्राउंड। जब आप ग्राउंड पर लेट जाते हैं, नीचे लेट जाते हैं, तब आपकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? कब वो फ्रीज होता है? द करेक्ट आंसर इज 32F मीन्स फ़ारेनहीट। देखिए फ्रेंड्स, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 32 फ़ारेनहीट, 0 सेंटीग्रेड एंड 273.15 केल्विन स्केल। ये मेजरमेंट याद रखने हैं हमें अच्छे से। और देखिए फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट भी कभी पूछ लेता है, तो बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड, 373 केल्विन स्केल एंड 212 फ़ारेनहीट। देखिए फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट ज़ीरो भी एक टेम्परेचर होता है, लेकिन वहाँ तक, उस टेम्परेचर तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पर क्या टेम्परेचर होगा? तो केल्विन स्केल होगी 0 एंड सेल्सियस स्केल होगी -273 सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट होगी -459। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एक एंगल को मेजरमेंट करने का यूनिट क्या है? तो करेक्ट आंसर है रेडियन। रेडियन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल? रेडियन। द करेक्ट आंसर इज रेडियन। क्वेश्चन नंबर 37, radio waves of constant amplitude can be generated with an। radio waves of constant amplitude can be generated with an। देखिए फ्रेंड्स, मुसलसल तूल व अर्ज की रेडियो लहरें एक के साथ पैदा की जा सकती हैं। ऑस्किलेटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू।
हुक्स लॉ किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विद इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 39, सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ। सडन फॉल इन बैरोमीटर क्या इंडिकेट करता है? स्टॉर्म को इंडिकेट करता है। स्टॉर्म मतलब तूफान। क्वेश्चन नंबर 40, वाटर मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, जो वाटर ऊपर आता है स्ट्रॉ के ज़रिए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। इस इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 41, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज़ ड्यू टू। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है ये बताना है फ्रेंड्स। द आंसर इज़ डिस्पर्शन ऑफ लाइट्स। डिस्पर्शन ऑफ लाइट्स की वजह से स्काई का कलर ब्लू नज़र आता है, क्लियर ब्लू नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन विद इन अ मैग्नेट। इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं मैग्नेट में फ्रेंड्स? साउथ टू नॉर्थ। द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वॉज फर्स्ट कंडक्टेड बाय। बरक़ी मकनातीसी लहर के वजूद को जाहिर करने वाला तजुर्बा सबसे पहले किसने पेश किया? हेनरिच हर्ट्ज़ ने इस तजुर्बे को पेश किया। हेनरिच हर्ट्ज़। द फिलामेंट स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ विच मेटल। तो ये किस मेटल से बना है फ्रेंड्स? ये बना है टंगस्टन। टंगस्टन नामी मेटल से ये बना है। देखिए फ्रेंड्स, बल्ब के ईच एंड एवरी पार्ट को डिटेल में पढ़ना भी हमें ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट वन है आउटलाइन ऑफ ग्लास और कॉन्टैक्ट वायर, टंगस्टन फिलामेंट, कैप, इंसुलेशन, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। ये सारे के सारे आप एज अ होमवर्क करिएगा और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ड्रैग इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स एंड द करेक्ट आंसर इज़ फ्रिक्शन। ड्रैग इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स का करेक्ट आंसर है फ्रिक्शन। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिए, ज़रूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46, द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। जो हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स पे, ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक का बराह रास्त इतलाक़ होता है, बराह रास्त यूज़ होता है। यह है पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 47, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज़। एक सादा खुर्दबीन में मुहद्दिब लेंस से बनने वाली तस्वीर क्या कहलाती है? मजाजी और खड़ा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर सीट। जो ड्राइवर सीट के नज़दीक जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर है कन्वेक्स मिरर। देखिए फ्रेंड्स, इस इमेज में आप उस मिरर को देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कन्वेक्स मिरर में जितनी जगह कवर दूसरे मिरर में होती है उससे ज़्यादा बड़ी प्लेस को ये दिखाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस मिरर में आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट्स सी अ ब्लैक स्काई, दिस इज़ बिकॉज ऑफ। मून सरफेस से एस्ट्रोनॉट्स ने देखा तो ब्लैक स्काई नज़र आया। ये किस लिए हुआ? एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। किस लिए हुआ? एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। क्वेश्चन नंबर 55, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज विथ इट्स। देखिए फ्रेंड्स, हर वायर डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। क्यों होता है? उसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पावर होती है। तो करेक्ट आंसर इज मटेरियल, जैसे कॉपर वायर, सिल्वर वायर, लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 53, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज्ड विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ट्रू और फॉल्स। देखिए फ्रेंड्स, दरमियानी दर्जे की दर्जे हरारत में इजाफे के साथ साथ रोशनी की रफ्तार कम हो जाएगी। दुरुस्त या गलत? सही है या गलत है, हमें ये बताना है फ्रेंड्स। ये गलत है, फॉल्स। इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बिल्कुल चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। कौन सी फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर फोर्स।
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 55, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन? सन का टेम्परेचर मालूम करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? द करेक्ट आंसर इज पायरोमीटर। पायरोमीटर, ये हमें अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। पायरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, which phenomenon occurs when light passes from a denser to rare medium? जब रोशनी एक घने से नायाब मीडियम की तरफ जाती है तो कौन सा वाक़या होता है? इसका जवाब है कुल अंदरूनी अक्साई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 57, which substance do not allow flow of charge through them? कौन से मादे चार्ज के बहाव की इजाज़त नहीं देते? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इंसुलेटर। इंसुलेटर चार्ज के बहाव की इजाज़त नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 58, द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? इसका मतलब है तमाम इकाइयों के निज़ाम में किस मकदार की कदर यकसा होती है? करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कदर यकसा होती है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? हवा में स्पीड कितनी होती है साउंड की? करेक्ट आंसर इज 332 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज 332 मीटर पर सेकेंड। Question number 60, the working of the quartz crystal in the watch is based on which effects? घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर मबनी होता है? घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर मबनी होता है? द करेक्ट आंसर इज पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मबनी होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस हम जल्दी ही करेंगे हमारी आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बार बार इसे रिपीट करके सुनिए, याद रखिए हर एग्जाम के लिए कंपलसरी है। हेलो यूट्यूब फैमिली, प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।